एपिसोड 340 की स्टार्टिंग में हमें हांगफू फेंगली का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है, अच्छा ये तुम्हारा अटैक है। ड्राफ्टिंग फ्लावर एडविचेस का अटैक हांगफू की तरफ आ रहा होता है। हांगफू कहते हैं कि ये अटैक डेंजरस तो है, पर ये अटैक मेरे लिए डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है। वो उस अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेते हैं और अपनी पावर रिलीज करते हुए उसके अंदर पावर रिलीज करते हैं और अपने एक ही फिस्ट को कर लेते हैं और वो उस अटैक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट अटैक हुआ। इतने कहते ही उन्हें कुछ सेंस होता है। वो नीचे देखते हैं और एकदम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दोनों हाथ अपने आगे कर देते हैं। बाइजुन चलाते हुए बोलता है, हाई वेनरेबल। फिर हमें हाई वेनरेबल का सीन दिखाया जाता है। वो पूरे के पूरे आइस में कवर हो जाते हैं और लिंग व्यंजन डरते हुए कहता है कि हांगफू फेंगली जैसे ग्रेट मास्टर भी इन तीन बुड्ढियों के एक अटैक में ही मारा गया, तो हमें अभी ही भागना होगा, वरना हमें भागने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इतना कहते ही हमें हांगफू का सीन दिखाया जाता है। वो अभी भी आइस में कवर होता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनके आइस को तोड़ देता है। लिंग बाइचुन हंसते हुए कहता है कि ये हाई वेनरेबल होने के लिए बिल्कुल वर्थ है। दोस्तों, वर्थ का मतलब होता है जो किसी चीज के लायक होता है। फिर हमें हांगफू का सीन दिखाया जाता है। हांगफू अपने एटीट्यूड में अपने गर्दन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि ये कौन जानता था कि एक स्ट्रॉन्ग अटैक के पीछे एक और अटैक होगा। इसकी टांग में कुछ रियलाइज होता है। वो अपनी टांग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसकी कोड ने तो मेरे को भी स्लो डाउन कर दिया है। फिर तीनों ड्राफ्टिंग फ्लावर एडविचेस की ग्रेट वेनरेबल आसमान में जाते हुए कहते हैं कि हम जानते थे ये अटैक तुम्हारे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, इसलिए हमने कुछ और भी तैयार करके रखा हुआ था। अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए एक परफॉर्म ड्रैगन मार्शल आर्ट को यूज करते हैं। इस परफॉर्म ड्रैगन मार्शल आर्ट का नाम था डार्क हेवन फिंगर। वो अटैक सीधा जाके हांगफू की छाती पे लगता है। ये अटैक लगने के बाद हांगफू अपना सर नीचे झुका लेता है और तीनों वेनरेबल हंसते हुए कहती हैं कि हांगफू फेंगली, तुम्हें क्या लगता था जो हमारा कॉम्बिनेशन आर्ट है वो तुम्हारे पे अटैक करने के लिए था? वो अटैक से तुम हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए था और हम तुम्हें थोड़ा सा बुली कर सके। वेनरेबल हंसते हुए कहती कि तुम गलत थे, तुम बहुत ज्यादा ही गलत थे। फिर वो फिर से हंसने लगती हैं। इतना सुनने के बाद हांगफू फेंगली अपना गुस्से से सर ऊपर करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह मत देखो, इससे तुम्हारे पास कोई भी चांस आने वाला नहीं है। फिर वो गुस्से से अपने दांत खींचते हैं। फिर उनमें से एक वेनरेबल कहती हैं कि ये आइस फोनिक्स कोल्ड एनर्जी ये तुम्हें रोक के रखेगी। ये तो मैं बताना ही भूल गई, ये आइस एनर्जी तुम्हारी बॉडी की यानिकी को सील्ड करके रख देगी और इस तरह से हमारे डार्क हेवन फिंगर का तुम्हारे ऊपर असर होगा और इसके साथ हमारा फर्स्ट अटैक तुम्हारे पूरे शरीर को सॉलिड कर देगा। फिर वो हंसते हुए कहती हैं कि तुम एक बिग एक्सपर्ट हो, पर तुम्हारी यूनिकी आइस के ऊपर। फिर उनमें से एक एल्डर बोलता है कि अगर तुम इस अटैक से बच भी गए पर तुम्हारी पावर कम तो हो जाएगी। हांगफू फेंगली, तुम ही अपने आप को इस हालत में लाए हो। फिर गुस्से में फेंगली कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी जज मत करो। फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हारी इस घटिया ट्रिक का मेरे साथ कोई भी मैच नहीं है। कि पावर का प्रेशर इतना होता है कि तीनों की वेनरेबल आसमान से नीचे आ जाते हैं और फिर तीनों वेनरेबल दर्द के मारे जोर से चिल्लाते हैं। और हांगफू फेंगली कहता है कि इंपीरियल टायरेंट बॉडी आर्ट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है कल्टीवेट करने के लिए अमंग द हाउसेस। दोस्तों, अमंग हाउसेस का मतलब होता है जो हमारे हाउसेस के लिए, और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है और ये तुम्हारा सेकंड मूव था। उनमें से बीच वाली एल्डर बोलती है कि सिस्टर्स, हमारे पास आखिरी चांस और है, इसके बारे में तुमने सोचा है? उनमें से लंबे सफेद बाल वाली एल्डर कहती है कि इसमें सोचना क्या है, ये हमारा पीक स्किल है, इसे ही हमें यूज करना होगा। तीनों चिल्लाते हुए कहती हैं कि लेट्स डू इट और अपना हाथ तीनों मिला लेती हैं और हांगफू की तरफ देखने लगती हैं। चिल्लाते हुए कहती हैं कि हांगफू फेंगली, तुम्हें अपने वर्ड के ऊपर रहना होगा। जब तुमने हमें कहा था तुम हमें फ्री में 3 मूव्स दोगे, तो हमारे पास 3 मूव्स हैं। फिर हांगफू अपने स्टाइल में कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे 5 चांस है,
लेट्स डू इट। हमारे पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है हमारे ब्लड के अलावा हमारे हाउसेस के लिए। फिर हमें हांगफू का सीन दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा होता है और उन्हें अपने ऊपर अटैक करते हुए देख रहा है। वो उन्हीं तीनों को अभी भी देख रहा होता है और इन तीनों का अटैक उसकी छाती पे आके लगता है। उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी अटैक था जो तुम्हारा पाल्म था। इसके पीछे तो कोई और भी स्किल नहीं थी। इससे तो 1% भी चांस नहीं बनता है जो तुमको हार्म कर पा और तुम अपना लास्ट चांस गवा चुके हो। फिर उनमें से एक एल्डर बोलती हैं कि थैंक यू सर हमें 3 फ्री मूव्स देने के लिए, पर जो ये पाल्म अटैक था वो आधा ही था। फिर ग्रेट वेनरेबल हांगफू फेंगलाई चिल्लाते हुए कहती हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन यू। फिर एल्डर कहती हैं कि हाँ यही हमारा आखिरी अटैक था। फिर हमें बड़ा सा एक्सप्लोजन दिखाया जाता है और इसी के साथ ही हमारा 340 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और जू फैन आपसे कहना चाहता है कि अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी है। और तुम्हारा शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।